नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कैपेबल, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ यूजर इनपुट्स एंड हेल्प द यूजर टू कंप्लीट द टास्क। मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर जो इनपुट करता है उसमें, ठीक है, कंप्यूटर में, ठीक है, जब कंप्यूटर में यूजर इनपुट करता है तो उसको प्रोसेस करके, ठीक है, मतलब कि जो भी काम करवाना है आपको वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको करवाना पड़ता है। ठीक है, जो भी काम होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द यूज़र प्रोग्राम और ओनली एन ऐप। देखिए, इसको ये यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है, एंड यूज़र प्रोग्राम, या इसको एक एप्लीकेशन भी कहा जाता है। ऐप जैसे मोबाइल वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, उस तरह से जो है एप्लीकेशन यूज किया जाता है लैपटॉप में या फिर जो है कंप्यूटर वगैरह में। ठीक है, इट रिसाइड्स एबव सिस्टम सॉफ्टवेयर। First, user deal with system software. After that, he deals with application software. पहले जो है यूजर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर जो है काम करता है, उसके बाद फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करता है। ठीक है, जैसे पहले आपके पास जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से डील करना पड़ता है। अब देखिए, अगला है द एंड यूजर यूजेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इट्स प्रोग्राम्ड फॉर सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टास्क। देखिए, मतलब कि जितनी भी जटिल काम हैं, ठीक है, जितने भी हार्ड वर्क हैं, कॉम्प्लेक्स जो टास्क है, उन सब को आप एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए फोटोशॉप है, ठीक है, फोटोशॉप है। अब फोटो से रिलेटेड जितना भी टास्क है वो सब आपका फोटोशॉप में हो जाएगा। ठीक है, कठिन से कठिन काम फोटोशॉप से हो जाएगा आपका, फोटो से रिलेटेड काम। ठीक है, तो जिस भी चीज़ से रिलेटेड जो टास्क है वो उसी एप्लीकेशन में, एक ही एप्लीकेशन में जो है काम उसका हो जाता है। इट एदर भी इंस्टॉल और एक्सेस ऑनलाइन। देखिए, अगर एप्लीकेशन आप चाहें तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं या ऑनलाइन भी जो है डायरेक्ट गूगल से आप ओपन करके वहाँ से भी जो है काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं वो ऑनलाइन नहीं होते हैं, जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ही पड़ता है। ठीक है, इट कैन बी सिंगल प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ अ स्मॉल प्रोग्राम दैट रेफर्ड, ठीक है, दैट रेफर टू एज एन एप्लीकेशन सूट। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस वगैरह हो गया, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, कैड या कैम हो गया, सेंडिंग ईमेल हो गया। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। देखिए, यूजर के हिसाब से अगर माने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूजर, ठीक है, यूजर की आवश्यकता के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो 6 होते हैं, टोटल 6 प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन, देखिए, पहला है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तीसरा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, चौथा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, और पांचवा है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, और छठा में है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एक एक करके जानेंगे हम लोग सबके बारे में। देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इज एन प्रोग्राम टू शो द in the form of slides. We can add text, graphics, video and image to slide to make them more informative। देखिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम जब किसी भी नॉलेज को जो है, अपने नॉलेज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम जब प्रेजेंट करते हैं किसी और के सामने, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले एक प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर में पहले प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ता है, उसमें हम लिखते हैं
जैसे लिख भी सकते हैं उसमें कि हमें ये बताना है, और फोटो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स कौन कौन? पहला तो टेक्स्ट एडिटर होता है फॉर इनपुटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को फॉर्मेट और इनपुट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर होगा। फिर इंसर्टिंग द ग्राफिक्स, टेक्स्ट, वीडियो एंड अदर जो है अदर मल्टीमीडिया फाइल्स। आप उसमें जो है ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया फाइल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर है स्लाइड शो टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। फिर स्लाइड शो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक के बाद एक प्रेजेंटेशन दिखाएगा। चलिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द प्रेजेंटर टू प्रेजेंट देयर आइडियाज विथ ईज एंड विजुअल इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, वो किसी को इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत ही इजी होता है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, एप्पल का कीनोट हो गया। पावर पॉइंट वगैरह में क्या करते हैं हम लोग? बस टेक्स्ट वगैरह कुछ डालते हैं, और जो है फ़ोटो लगाते हैं, उसमें वीडियो वगैरह भी लगा सकते हैं। तो किसी को दिखाना है अगर, तो वहाँ से हम जो है प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ये सब का यूज मीटिंग वगैरह में किया जाता है। ठीक है, या किसी भी कंपनी का जो प्लान वगैरह प्रेजेंटेशन दिखाना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देखिए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म मैनिपुलेशन एंड कैलकुलेशन। देखिए, स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, और मैनिपुलेशन करने, मतलब कि जो प्रोसेस जो होता है इसका मेन यूज इसका कैलकुलेशन करना ही होता है। ठीक है, इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेटा इज स्टोर्ड इन इंटरसेक्शन रो एंड कॉलम। The intersection of row and column is known as a cell. The cell labeled with the row and column label like A1, A2, ठीक है, etc. While entering data into the cell, we can also define the data value like text, date, time, number. ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं इसको करूँगा बड़ा। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि सेल और कॉलम क्या होता है। ठीक है, सेल और कॉलम क्या होता है? देखिए, स्प्रेडशीट में जब आप जो है ओपन करते हैं स्प्रेडशीट, तो उसमें ऐसे होगा। ठीक है, इस तरह से कॉलम रहेगा, और ऐसे ऐसे भी लाइन रहेगा। ठीक है, इसमें इधर 1 2 3 4 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4, और इधर ABCD लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ABCD। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर A लिखा हुआ रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा। ठीक है, मतलब ऊपर में जो होता है ABCD लिखा हुआ रहेगा, नीचे 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए, ये जो एक डब्बा आपको दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये एक जो डब्बा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डब्बा है, इसको कहेंगे सेल। ठीक है, ये इस डब्बा को सेल कहेंगे। मतलब एक जो बॉक्स जो आपको कहीं भी दिख रहा है, उस बॉक्स को हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, सेल कहा जाता है। अब किसी भी सेल का लोकेशन आपको लिखना है, तो जैसे देखिए, ऊपर वाला जो ये सेल, मान लीजिए नीचे वाला जो ये सेल लिखे हैं हम, ठीक है, सेल ऐसे किए हैं, इस सेल का लोकेशन हमको पता करना है। तो लोकेशन इसका क्या हो जाएगा? इसका लोकेशन होगा 2। देखिए, इधर से देखिए 2 वाला, ठीक है, 2 रो में है, और इधर जो है B कॉलम में है, तो हम लिखेंगे ऐसा 2B। ठीक है, 2B। स्प्रेडशीट में यही होता है। ठीक है, ऐसे ये लाइन जो दिख रहा है ये आपको, इसको बोलेंगे कॉलम, इसको बोलेंगे रो। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चीज़ें हो गई।
एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, लोटस 123 हो गया फिर विंडो के लिए, और नंबर ऑफ फॉर मैकबुक ओएस। तो एक्सेल मेन इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एक्सेल ही चलाते हैं। तो एमएस एक्सेल जो होता है उसमें उसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है, फार्मूला वगैरह भी सब लग जाता है, ठीक है। डेट एंड टाइम जो भी चाहे सब लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस क्या होता है, देखिए डेटाबेस क्या होता है, मेन डेटाबेस देखिए डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू एनी एप्लीकेशन। डेटाबेस क्या है, तो कलेक्शन है डेटा का, ठीक है। डेटा का कलेक्शन है, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है डेटाबेस, ठीक है, उसी को बोलेंगे डेटाबेस। अब मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन है, सपोज आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप में जितना भी आपका डेटा है, ठीक है, चैट वगैरह है, फ़ोटो है, वीडियो है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर वगैरह है, सब उसी में। तो देखिए जितना भी डेटा है व्हाट्सअप में वो सभी एक जगह जो है इकट्ठा रहता है व्हाट्सअप में। आप देखिएगा स्टोरेज में, व्हाट्सअप के स्टोरेज में, वहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा कि इतना केबी जो है डेटा या इतना एमबी डेटा आपका व्हाट्सअप में भरा हुआ है। उसी को बोलते हैं डेटा बेस, ठीक है। मतलब डेटा आपका कलेक्ट रहता है वहाँ पर। टुडे इन्वायरमेंट एवरी एप्लीकेशन हैज़ सम डेटाबेस। आज के समय में सभी एप्लीकेशन के पास डेटाबेस होता है, ठीक है, जो यूजर के जो डेटा होते हैं उसको स्टोर रखा जाता है उसमें। फॉर दिस पर्पस वी यूज डेटाबेस सॉफ्टवेयर व्हेन वी ऑपरेट द एप्लीकेशन डेटा इज accessed from the database and after manipulation it gets back stored in the database। देखिए आप व्हाट्सअप कभी यूज कर, ठीक है, व्हाट्सअप तो हमेशा सब लोग यूज करते हैं, उसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए व्हाट्सअप जब यूज करते हैं हम लोग, तो व्हाट्सअप में क्या होता है कि हमें तो बार बार जो है अपना लॉगिन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बार बार हमको अगर किसी को चैट हम किए हैं, सपोज किसी से हम चैट किए हैं, ठीक है, उसमें और व्हाट्सअप में, और चैट किए तो वो क्या हुआ, चैट तो स्टोर ही रहता है। जब व्हाट्सअप को हम लोग बंद कर देते हैं तब भी वहाँ पर स्टोर रहता है कि नहीं। ऐसा थोड़े होता है कि व्हाट्सअप जब हम लोग बंद करते हैं तो सारा चैट डिलीट हो जाता है और फिर से हमें फिर से व्हाट्सअप जो है बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। व्हाट्सअप जो है आपका डेटा स्टोर करके रखता है, ठीक है, ताकि जो है बाद में आप उसको ओपन करें तो फिर से आपको वही डेटा दिखे वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से डेटाबेस सॉफ्टवेयर काम करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर टूल्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मॉडिफाइंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन विद इन अ डेटाबेस। माई एसक्यूएल, ठीक है, जैसे एम एस एक्सेल हो गया, सॉरी एम एस एक्सेस हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल इज द एग्जांपल ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई व्हाट्सअप हो सकता है। एप्लीकेशन की ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ना, तो एम एस एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। एम एस वर्ड भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, डेटा वगैरह कैलकुलेट कर जो है रखते हैं उसमें, तो कोई भी आ जाएगा। व्हाट्सअप हो गया वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसमें डेटा हमारा स्टोर रहता है। अब बात करते हैं हम लोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की। देखिए मल्टीमीडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज इन द एडिटिंग ऑफ वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट। देखिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग कब किया जाता है, तो किसी भी वीडियो को एडिट करने के लिए, फ़ोटो को एडिट करने के लिए, ठीक है, उसमें वीडियो होता है, फ़ोटो होता है, टेक्स्ट भी ऐड होता है, ठीक है, ग्राफिक्स होता है। तो ये सब चीज़ें को जो है, ये सब चीज़ें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से एडिट की जाती हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिमोट सिस्टम एंड एंटरटेनमेंट। मोस्ट ऑफ तो इंटरटेनमेंट के लिए ही मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी बिजनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, एजुकेशन के में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है इंटरटेनमेंट। This area deal with the general public, media and telecommunication. With the growth entertainment mode, many application is available for mobile phone as well as the system like music and video entertainment app, navigation app, social networking application, news and weather application, educational apps and ebook reader apps for preparation
ऑफ एनी टाइप ऑफ एग्जाम। एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस वगैरह ग्रो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एडिटर वगैरह लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना जॉब भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिमुलेशन इज एन इमिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंड इन्वायरमेंट। The simulation creates a physical environment of the real world to represent the similar behavior, function and key nature of the selected। हम लोग जो वीडियो गेम्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, वीडियो गेम्स होता है और कोई 3D वीडियो वगैरह होता है, वो सब क्या होता है, सिमिलर बिहेवियर, जो बिहेवियर हमारा है, जो फंक्शन है, उसका की नेचर है, सब थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का होता है, ठीक है। तो उस सिमुलेशन का मतलब होता है कि क्या उसको एआई जनरेटेड भी कह सकते हैं, ठीक है, एआई वगैरह में भी सिमुलेशन का यूज होता है। तो सिमुलेशन क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है फॉर एजुकेशन, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, वीडियो गेम्स एंड फॉर साइंटिफिक मॉडलिंग ऑफ नेचुरल सिस्टम टू गेन इंसाइट इनटू देयर फंक्शनिंग। जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ है वो ज़्यादातर मॉडल बनाने में किया जाता है, ठीक है, मॉडल या 3D वीडियो बनाते हैं किससे, यही सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से, ठीक है। एआई सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से जो है फ़ोटो जनरेट करता है ना, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से। द सिमुलेशन यूज्ड इन द एरिया ऑफ रियल वर्ल्ड वर द रियल सिस्टम कैन नॉट बी एक्सेबल और मे बी डेंजरस और अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ख़तरनाक चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जो चाहे आप सिमुलेट करना चाहें, ठीक है। एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्लाइट, इकोनॉमिक्स, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स हो गया, डिजिटल लाइफ साइकिल हो गया, स्पेस शटल नेविगेशन हो गया, वेदर हो गया, सब में यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, लास्ट बचा हुआ है एक, ठीक है, लास्ट एक बचा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनिपुलेट फॉर्मेट द टेक्स्ट टू क्रिएट मेमोज, लेटर्स, फैक्सेस एंड डॉक्यूमेंट्स। Processing software is used to format and beautify the text. It provides a list of features like the source, क्या कह रहा है, द ऑप्शन प्रोवाइड्स साइनोनाइम्स, ऑटोनाइम्स, ठीक है, एंटोनाइम्स कर लीजिए, और रिलेटेड वर्ड्स फॉर चूजन वर्ड और फ्रेजेस। फाइंड एंड फ्रेश फीचर, ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि उसमें वर्ड से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे लेटर लिखना हो, फैक्स लिखना हो, डॉक्यूमेंट लिखना हो, बुक लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, वर्ड से रिलेटेड सारा काम आपको उसमें हो जाएगा, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड होता है ना, एमएस वर्ड होता है, ठीक है, नोटपैड होता है, ठीक है, तो नोटबुक जो है नोटपैड होता है, सब में वर्ड से रिलेटेड काम होता है। तो जिस भी सॉफ्टवेयर में वर्ड से रिलेटेड काम होगा उसको बोलेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें आप टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी टेक्स्ट वगैरह को अगर एनिमेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रामर एंड स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं उसमें, ठीक है, कोई एरर है तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।